अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। जन्नातु अदनि यदखुलूनहा युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुअन व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर। सूरह फातिर के चौथे रुकू की कुछ आयतें ने पिछले हफ्ते सुन चुके हैं। आयत नंबर 29 और 30। अभी जो आयतें पढ़ी गई उसके बाद की, जिसमें अल्लाह ताला ने हम उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ने जो इज्जत और मकाम दिया उसका बयान, और उसी इज्जत और मकाम के बयान में हम मुसलमानों की जिम्मेदारियों का भी बयान है। जिसको जितनी बड़ी इज्जत मिलती है, इज्जत और मकाम मिलता है मनसब से, ओहदे से, पद से। जितना बड़ा ओहदा व मनसब और पद मिलेगा उतनी ही इज्जत मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने हम लोगों को बड़ी इज्जत और बड़ा मकाम दिया है। तो जैसे ऊंचा मकाम दिया है वैसे बड़ी जिम्मेदारी भी रखी है, बड़ी भारी जिम्मेदारी। मुसलमान हम लोग कह लीजिए उस मकाम को और इज्जत को किसी हद तक जानते तो हैं, लेकिन जिम्मेदारी से या तो नावाकिफ हैं या जान करके भी हम जिम्मेदारी को निभाते नहीं। और इस तरह से अपने आप को अल्लाह की नज़र में नालायक और नाअहल साबित करते हैं। एक इज्जत तो अल्लाह ताला ने ये दी कि खैर उम्मत हम लोगों को बनाया है, सबसे बेहतरीन उम्मत। ये मुसलमानों को याद है कि हम सबसे बेहतरीन उम्मत हैं, लेकिन बेहतरीन उम्मत की जिम्मेदारी क्या है, इसको मुसलमान ना तो याद रखना चाहते हैं, ना तो जिम्मेदारी को अदा करना चाहते हैं। बहुत मशहूर आयत है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तुम्हारे वजूद से, तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे कौलो अमल और किरदार से सारी इंसानियत को फायदा पहुंचना चाहिए, इसलिए तुम खैर उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम अपने लिए नहीं निकाले गए हो, तुम्हारा वजूद सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है, बल्कि सारी
इंसानियत की भलाई के लिए तुम्हारा वजूद है। फिर आगे जो जिम्मेदारी है वो जानते हैं, भलाई सिखाना, भलाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना, एक ये मकाम है और ये जिम्मेदारी है। हमसे पहले ये मकाम अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दिया था। बनी इसराइल, और कई जगह अल्लाह ने कुरान करीम में बनी इसराइल पर जो अपना ये बड़ा एहसान किया उसको याद दिलाया, याद करो, याद करो, याद करो। अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। अब तक दुनिया में जितनी कौमें गुजर चुकी हैं सब पर तुमको हमने बड़ाई दी, इज्जत दी। कभी कभी ऊंचा मकाम जो अल्लाह की तरफ से मिलता है इसकी वजह से गलतफहमी हो जाती है। यही गलतफहमी बनी इसराइल को हुई। बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, बात लंबी ना हो जाए लेकिन थोड़ा सा कहना पड़ेगा, मिस्र पहुंचाया, जो उस वक्त का इजिप्ट बड़ा मुतमद्दिन मुल्क था, मुहज़्ज़ब मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क। मिस्र के मुकाबले में कनान, जहां याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे, अभी सूरह यूसुफ की आयतें पढ़ी गई दोनों रकात। कनान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बद्व कहा है, और बद्व कहते हैं देहात को, गांव को। हज़रत याकूब जब पूरे परिवार के साथ मुल्क मिस्र यूसुफ के पास पहुंच गए और वहां जब पहचान हुई, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया सब कुछ, तो फिर अल्लाह का जो शुक्र अदा किया उसमें यह भी कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने आप सबको देहात से मिस्र पहुंचाया। कनान को देहात और गांव का, मिस्र बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क उस वक्त था। उस मुल्क में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल के कदम जमा दिए, उनको बादशाहत दी, और इस नस्ल में नबूवत को रख दिया, किताबें उतारी, अल्लाह ताला ने फरमा रवाई और शहनशाही दी। ये सारे मकामात दिए बनी इसराइल को। लेकिन इसी ऊंचे मकाम में बनी इसराइल के अंदर नाशुक्री पैदा कर दी। वो भूल गए कि ये जो ऊंचा मकाम अल्लाह ने हमें दिया है, जो इज्जत दी है, इसके तकाजे क्या है। हम ऐशो आराम के लिए नहीं यहां पर लाए गए हैं, वो ऐशो मस्ती में पड़ गए। वो बतौर फख्र कहते हम नबी ज़ादे हैं, नबियों की औलाद हैं, हमारी नस्लों में बादशाह गुजरे हैं, अब हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इस तरह से धीरे धीरे बनी इसराइल दीन से दूर होता चला गया, गफलत में पड़ता चला गया। अल्लाह ताला ने मुल्क मिस्र की जो असल कौम थी, जिसको किब्ती बोलते हैं, किब्तियों के अंदर यह एहसास पैदा कर दिया कि सरजमीन मिस्र की फरमारवाई और हुकूमत के अहल और हकदार हम हैं। ये नहीं, ये तो कनानी है, ये विदेशी है, ये यहां के नहीं। फिर इस एहसास ने जड़ पकड़ा और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को गुलाम बना दिया फिरौनियों का। उनसे नाशुक्री हुई। बार बार अल्लाह याद दिलाता रहा कि हमने जो तुमको फजीलत और बरतरी दी है उसको याद करो, उसको याद करो। तुम नबियों की औलाद, बादशाहों की औलाद है, तुम्हारी जिम्मेदारी भी बड़ी है।
तुम अल्लाह के दीन के अमीन हो इस सरजमीन पर। अल्लाह ने दीन बतौर अमानत तुम्हें दिया है। मनसब और ओहदे मिलने की वजह से तुम इसलिए नहीं वजूद में लाए गए हो कि ऐशो मस्ती की जिंदगी गुजारो। तो एक कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह से बर्बाद किया और गुलामी की तरफ धकेल दिया, जिसको अल्लाह ताला ने बड़ा ऊंचा मकाम दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह के दिए हुए मकाम और जिम्मेदारी को भूल गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को खैर उम्मत बनाया, उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए हमारा वजूद, लोगों की भलाई के लिए। आप इस आयत को देखिए और जो कुछ भी टूटे फूटे लफ्जों में अभी हमने बयान किया और आपने सुना, अपने मुल्क के हालात मुसलमानों के लिए कितनी तेजी से हर जाविये और हर एंगल से बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? बात लंबी ना हो जाए, और सीना फूला करके कहते हैं कि इस मुल्क पर हमारे बाप दादा ने 800 साल तक, इतने 100 साल तक हुकूमत की। दीन के लिए क्या किया? उन्होंने क्या किया? हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ अल्लाह के फैसले से होता है, सब कुछ अल्लाह के फैसले से होता है। तो एक मकाम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खैर उम्मत का हम सबको दिया है। खैर उम्मत उस राह पर रह करके कायम करे जो अल्लाह की मर्जी का रास्ता है, उसके लिए उसको एक रहनुमा किताब की जरूरत है, और वो रहनुमा किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की शक्ल में हम लोगों को दिया है। बनी इसराइल को तौरात की शक्ल में, सहीफे की शक्ल में, अलवाह और पाटिये की शक्ल में दिया था, और आखिर में ये कुरान, ये दूसरा मकाम अल्लाह ताला ने हम सबको जो बड़ा मकाम दिया है उसको यहां बयान किया है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने इस किताब का वारिस बनाया, किताब का वारिस बनाया। अल्लाह कह रहा है उन बंदों को जिनको हमने चुन लिया, जिनको हमने पसंद किया। हम अल्लाह की तरफ से चुने हुए बंदे हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको अपनी आखिरी और फाइनल किताब का वारिस बनाया है, जिस किताब के ताल्लुक से, या यूं कहिए कि जिस किताब को अल्लाह ताला ने बुलंदी का भी जरिया बनाया है और पस्ती का भी जरिया बनाया। इस किताब पर ईमान लाने के बाद मुसलमान जब तक इस किताब के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहे, इस किताब को लेकर दूसरों तक पहुंचते रहे, अल्लाह की इस अमानत को जब तक बांटते रहे, अल्लाह ने उनको इज्जतों से नवाजा। अल्लाह ताला ने उनका रोब और धाक दूसरों के दिलों में बिठा दिया था। इन्नल्लाह यरफ़उ बिही अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस किताब के जरिए हम किसी को बुलंदियां अता करते हैं, बुलंदियों पर ले जाते हैं, मकाम देते हैं, और इसी किताब के जरिए हम किसी कौम को, कुछ लोगों को पस्ती में धकेल देते हैं। अल्लाह का यह अजीब फैसला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खैर उम्मत बनाने के साथ साथ हम सबको इस किताब का वारिस बनाया। ये इनकलाबी किताब जो जिंदगी में राइज होने के लिए आई है मुसलमानों की जिंदगी में, और मुसलमान इस किताब को दूसरों तक पहुंचाने के जिम्मेदार है।
अगर कोई अपने बाप की मीरास का वारिस होता है और विरासत को जाय कर देता है, लापरवाही की वजह से सही नहीं संभालता है, तो ऐसी औलाद को लोग क्या कहते हैं? निकम्मी, ना अहल, ना लायक। अल्लाह ताला ने हम सबको कुरान का वारिस बनाया है। इस विरासत का एहतराम यह है कि जिस तरह से हम इस पर ईमान रखते हैं, इसको अपनी जिंदगी में नाफिज करके दूसरों तक पहुंचाएं, इसको सीखें, सिखाएं, इस पर अमल करें। और अल्लाह ने जो ये वादा फरमाया है कि इस किताब के जरिए कुछ लोगों को हम सरफराजी अता करेंगे और कुछ को पस्तियों में धकेल देंगे, इस ईमान को मजबूत करें। तालीम अपनी जगह, मईशत अपनी जगह, सियासत और हुकूमत और बादशाहत अपनी जगह, लेकिन इस उम्मत के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए जो खैर उम्मत है और किताब का वारिस है, रब का फैसला यह है कि इस उम्मत को उसी वक्त इज्जत और सरबलंदी मिलेगी जब तक ये इस किताब की विरासत को संभालेगी। वरना कितनी हुकूमतें हों, क्या दुनिया में इस वक्त मुसलमानों के पास खुशहाल और दौलतमंद हुकूमतें नहीं? हुकूमतों का खूब रोना रोते हैं। दुनिया का सबसे मालदार बादशाह कौन है? मुसलमान ही तो है, बरोनाई का बादशाह, दुनिया का सबसे मालदार बादशाह। क्या रोल है, क्या किरदार है दुनिया की सियासत में? हुकूमतों से सिर्फ इज्जतें नहीं मिलती हैं, ये सब है काबिल कद्र चीजें अपनी जगह पर, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस किताब का वारिस बनाया है, जब तक मुसलमान इस किताब को कमा हक़्क़ुहु वारिस बन करके नहीं दिखाएंगे, अल्लाह का फैसला है, तो इज्जत नहीं मिल सकती। दुनिया में सबसे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, मार्केट किसके पास है? मुसलमानों के पास है, मुसलमानों के पास है। दौलत का भंडार मुस्लिम हुक्मरानों के पास है। तो सिर्फ हुकूमतों से और दौलत से और तिजारत से और तालीम से इज्जत नहीं मिलेगी। अल्लाह ने हमें जिस किताब का वारिस बनाया है, उस विरासत को कमा हक़्क़ुहु निभाना पड़ेगा। ये छोटे दायरे में बात हो रही है, छोटे दायरे में, छोटे सर्किल, चंद लोग हैं, लेकिन हम लोग अपनी कोताही को महसूस करें, अपनी कमी को, कि हम इस किताब के साथ कहां तक इंसाफ करते हैं। सिर्फ इसको चूमने और चाटने से, इसको सर पे रखने से और इसको छूकर कसम खाने से और इसकी किताब खानी या कुरान खानी कर देने से किताब की विरासत का हक अदा नहीं होगा। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम मुसलमानों की 3 किस्में की हैं, 3 कैटेगरी को बयान किया। इसके बाद किताब के वारिस होने के बयान के बाद, जिसको इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते सुनेंगे। आज कुछ बातें इस किस्म की हो गई कि अगर ये मुसलमान, चलिए इस पैमाने पर बात कीजिए कि हम लोग जितने लोग सुन रहे हैं अमल करने के लिए तैयार हो जाएं, कि इसको पहले सीखेंगे, सिखाएंगे और जो फराइज हैं, फर्ज जरूरी, उनको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। उनमें सबसे पहला फरीजा नमाज का है, सबसे पहला फरीजा नमाज का। रमजान जब आएगा तो रोजे की बात होगी, जब मालदार हो जाएंगे तो हज और ज़कात की बात होगी। लेकिन ये नमाज जिसका बार बार तज़किरा कुरान करीम में होता है, हम कुरान के वारिस हैं, इस नमाज की हालत हमने क्या कर दी है। और नमाज पढ़ने में सिर्फ और कायम करने के मफ़हूम में सिर्फ ये बात दाखिल नहीं है कि हम नमाज पढ़ लें, बस नहीं, बल्कि नमाज कायम करने के मफ़हूम और माने में ये बात भी दाखिल है कि हम अपने घर के सारे लोगों, मर्दों और औरतों को, अपने पड़ोसियों को,
अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्ले वालों को, सबको नमाजी बनाने की कोशिश करें। दिलों का फेरने वाला अल्लाह, कोशिश हमारी तरफ से होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। उसके बाद जो इस उम्मत की 3 किस्में अल्लाह ने की हैं, 3 कैटेगरियां की हैं, उसको इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सबसे अपने दीन का काम ले ले, और हम लोग जो कुछ भी छोटी मोटी कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उन सबको इखलास से करने की तौफीक दे और कबूल फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया में अमन व अमान का दौरा कर दे और इस उम्मत की खुसूसी तौर पर निगहबानी और हिफाजत फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।